Hello, dear student. This is Anush Shrivastava. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and doing your preparation very well. So, yesterday we have discussed about mathematics MCQs. 10 MCQs we have discussed yesterday. So, today the next 10 MCQs are here. So, let's start with the first question. Ratio of lateral surface area of two cylinders with equal height is. The question is asking the lateral surface areas of two cylinders with equal height is. अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πRH। एक्चुअली लेटरल तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जो हम लोगों को बोलना चाहिए दैट शुड बी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। अब देखिए इसमें बोला गया विद इक्वल हाइट्स, यानी हाइट इक्वल है। तो अगर इसमें हाइट इक्वल है, रेडियस की कोई बात ही नहीं है, और अगर इक्वल हाइट होगी यहाँ पे तो रेडियस चेंज हो सकती है। तो इस ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ टू सिलेंडर्स विद इक्वल हाइट, तो रेडियस कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग अज्यूम करें 2πR और इसको मान लेते हैं इक्वल हाइट, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो R हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन केवल एक ही मैच कर रहा है, जो कि है ऑप्शन सी, R इज टू small r. Now, if the differences of mode and median of data is 24, then differences of median and mean is. क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। आपसे पूछ रहा है मीडियन माइनस मीन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से 3 मीडियन को मीडियन और प्लस 2 मीडियन में ब्रेक कर लें, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। देखिए मोड इज इक्वल टू, अगर हम लिख लें इसको मीडियन प्लस 2 मीडियन और माइनस 2 मीन। अब देखिए ये जो मीडियन है ये प्लस का इधर आएगा, तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू, अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन। इतनी बात क्लियर है। अब आपको देखिए क्या गिवन है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंसेस गिवन है 24, यानी कि यहाँ से और आपको निकालना है मीडियन और मीन का। तो देखिए मीडियन और ये मीन लिखा हुआ है, और मोड और मीडियन जो है उसका डिफरेंस 24 गिवन है, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। क्लियर हुई बात। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये टेबल गिवन है, इसमें पूछा गया है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन द गिवन डेटा, यानी हमें निकालनी है अपर लिमिट, निकालनी है मीडियन क्लास की। तो मीडियन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है n/2 L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो पहले हम इसमें क्या निकालते हैं मीडियन में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 15 आएगा, 15 में 13 ऐड करेंगे 28 होगा, ये 38 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 46 होगा, ये 55 होगा, और ये हो जाएगा 60। अब यहाँ 60 आया तो n/2 करेंगे और ये मिलेगा आपको 30। 30 कहाँ लाई करेगा, इस वाले, यानी 30 लाई करेगा 150 टू 160। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अपर लिमिट कौन सी है, 160, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सर्कल एक ड्रा कर लेंगे, इसमें ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और क्या कह रहा है आपसे, सेंटर से इसकी डिस्टेंस। तो टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, इसको मैक्स मान लेते हैं। ये लेंथ कितनी गिवन है हमें, 25 गिवन है, रेडियस कितनी है 7, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इसमें से आप 49 माइनस करेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम क्या माइनस कर देंगे,
एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कैरी लेंगे 11 माइनस 4 7, 576। सो 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा इसमें 24, ऑप्शन ए। फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो आपको एक पता होगा रिलेशन है, तो रिलेशन हमें पता है क्या होता है, जस्ट वेट, यस, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है देख लीजिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, मीडियन में कितने लेटर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ करेंगे 3 हो जाएगा। मीन में कितने होते हैं 1 2 3 4, 4 का हाफ करेंगे 2, और 3 माइनस 2 होता है 1। तो मोड का फार्मूला बनेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड देखिए कहाँ लेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की 2,3, तो ये 1, इस वाले पॉइंट को हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, यस, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और 3 1 2 3, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा ये, इस वाले जगह पे 2.2,3। कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको 1 2 3, यानी 3 हो गया। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जब आपसे एक्स एक्सिस पूछेगा तो वाई हो जाएगा, और जब वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये एक सर्कल हो गया, तो टू पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे, तो ये टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं, यहाँ पे सेंटर होगा, तो रेडियस कितनी गिवन है 3, तो ये भी 3 होगी, और 3 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 6। तो 6 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर ड्रा करते हैं, उसमें फिर हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। सर्कल को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इस तरीके से ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सर्कल ये है, तो द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड कितनी है 6 है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ अ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, ये भी 6 हो जाएगी, तो रेडियस कितनी होगी 3 होगी। यहाँ से पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, आर कितना है 3, 3 का होगा 9, तो यानी 9 पाई हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 9 पाई। तो 9 पाई ऑप्शन में दिया है, यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन रेडियस ऑफ स्फेयर इज, क्या कह रहा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर पावर बचेगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आर तो आ गया 3। आपसे क्या पूछ रहा है, देन द रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो 3 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी। तो ए पी के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो के, सॉरी, 2x प्लस के माइनस एक्स इज इक्वल टू
3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस के। तो इसमें से देखिए क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ से x बचेगा प्लस के बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा x और ये प्लस 6 और ये माइनस का k। तो x से x कैंसिल हो गया, k हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसमें ऑप्शन दिए नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ 3। ठीक है, तो 10 MCQs इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 MCQs और डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। बाकी क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।